हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी फॉर हाई स्कूल। आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 8वीं क्लास है। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 पूरी बता दी थी। आज 4.4 देखते हैं और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट क्लास है। कल से हम नया चैप्टर चालू करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारे पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा कि निम्न द्विघात समीकरणों, ये जो द्विघात समीकरण दिए इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, मूल ज्ञात बताना है कि मूल क्या होंगे। मूलों की प्रकृति क्या होती है, आपको बताया था विविक्कर डी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तब अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। जब डी इक्वल टू 0 तब भी अस्तित्व है। अगर डी का मान माइनस में आता है, डी की वैल्यू कोई भी है, अगर वो माइनस आ जाती है, डी लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, तब अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले सबसे पहला काम होता है, इसके मानक समीकरण से तुलना करा देंगे इसकी। इसका मानक समीकरण क्या होता है, द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अभी आपको फॉर्मूला बताया था विविक्तर का, ये तो रख दीजिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू रखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, डी इक्वल टू 9 माइनस का 40, डी इक्वल टू आ गया 31 माइनस का। ठीक है, डी माइनस में आ गया, अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अगर डी की वैल्यू डी 0 से बढ़ जाती है, 0 के बराबर और तब अस्तित्व होता है, तो इसको आगे हल करते हो, मूल निकालते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले आपको बताया था सबसे पहला काम इसकी मानक समीकरण से तुलना करा देंगे। प्लस 4 इज इक्वल टू 0 t किसे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की माइनस का 4 अंडर रूट 3, c की 4, ये वैल्यू आ गई। अब आपको बताया था अस्तित्व चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं, विविध का d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 दिया है, c की वैल्यू 4 दिया है। 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 48, 0 आ गई। अतः समीकरण का अस्तित्व होगा, अतः समीकरण का अस्तित्व है। क्वेश्चन कह रहा था अगर अस्तित्व हो तो मूल भी बताने थे, तो मूल ज्ञात कर लीजिए। द्विघात सूत्र आपको बताया था, द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू सबकी वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 दिया है, सी की वैल्यू फिर 4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। एक्स इक्वल टू ये देखिए प्लस का हो गया 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 2 6, ये देखिए 0 हो जाएगा, ये इधर आपने निकाला था।
2 से कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू आ गया 2√3/3। ये आपका मूल आ गया, यही आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2x² - 6x + 3 = 0। पहला काम आपको बताया था, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। चलिए करते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0 की मानक समीकरण बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ax² + bx + c = 0 यही होता है। से तुलना करने पर a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, पहले विविध कर निकालते हैं। d = b² - 4ac -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 36। 4 2 जा 24, 12 आ गई। डी की वैल्यू मतलब डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आई ये वैल्यू। अतः समीकरण का अस्तित्व है। अतः समीकरण का अस्तित्व है। अब अगर अस्तित्व हो तो क्वेश्चन बोल रहा था कि मूल भी बताने, मूल क्या आएंगे। द्विघाती सूत्र लगा दिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √b² - 4ac। देखिए ये निकालते हैं, b² - 4ac का वैल्यू 12 आएगी। √12/2 × a की वैल्यू 2 आएगी। 6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 4। x इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, 3 प्लस माइनस √3/4 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। एक बार प्लस में आ जाएगा मूल, एक बार माइनस में आ जाएगा। चलिए यही आंसर होगा इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान पूछ रहा है और कंडीशन दी है कि जो द्विघात समीकरण के मूल है वो बराबर है। मतलब मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो कंडीशन दी है, तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे मानक समीकरण से। प्लस kx + 3 = 0 की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब आपको कंडीशन दी है b² - 4ac = 0 दिया है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। k² - 4 × 2 × 3 = 0। k² - 4 2 जा 24 = 0। तो k² = आ गया 24। k इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। तो आपका k का मान आ गया 2√6। चलिए समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है, दिया है कि x (x - 2 + 6 = पहले तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्योंकि इस समय ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, k² - 2kx + 6 = 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसकी तुलना करा देंगे, kx² - 2kx + 6 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -2k,
सी की वैल्यू आ गई 6। बस आपको कंडीशन क्या दी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। ये 0 है। इससे देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ गया, k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए एक बार 4k इक्वल टू 0 कर लीजिए, मल्टीप्लाई उधर डिवाइड चला जाएगा, आ जाएगा 0। जब एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी 0 में चला जाएगा, तो k इक्वल टू 6। तो k की ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक ऐसी आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो हो चौड़ाई की दोगुनी हो। माना आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई इक्वल टू x, तब आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी। उसने कहा था लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो, मतलब 2x। क्षेत्रफल आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब x इंटू 2x इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। x ये 400 किसका वर्ग होता है, 20 का, तो x इक्वल टू 20 आ गया। अतः चौड़ाई आ गई आपकी 20 मीटर, लंबाई आ गई 40 मीटर। देखिए मैथ में आपको ये जो मात्रा यूनिट दी रहती है इसको जरूर लिखना होता है, नहीं आपको पूरा सवाल गलत माना जाता है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में अगर आ गया होगा आपका तो भी बताइए 800 मीटर स्क्वायर कैसे आएगा। इसलिए इन यूनिट का बहुत ध्यान दीजिए, और ये जो लैंग्वेज मैं लिखता हूँ इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 7.4 में चौथा पांचवा क्वेश्चन बचा है, वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और आज से हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पूरे चैप्टर एक एक क्वेश्चन मैंने खुद बोर्ड में हल करके बताया।